दुनिया के चार बड़े मज़हब जूडाइज़्म, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और इस्लाम। मज़हब चाहे जो भी हो, दुनिया में जैसा करोगे वैसा ही भुगतना पड़ेगा और आखिरत में तो जवाब देना है ही है। इस बात में कोई शक ही नहीं कि जन्नत में तो सिर्फ मुसलमान जाएंगे। दुनिया की सबसे वाहिद सच्ची किताब ये कह रही है कुरान, जो कंपलसरी सब्जेक्ट में पास होगा वो ही जाएगा। वो सब्जेक्ट है इस्लाम और है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाप को ताकत देता है रब करीम तो उसके लिए आपको अक्ल शऊर भी दे देता है, जिम्मेदारियां भी दे देता है। उन जिम्मेदारियों को पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। आज की इस स्टोरी में हम बात करेंगे एक शख्स की जिसका नाम है वैन वैन वैन। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई सब आप लोग? खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज का टॉपिक थोड़ा सा खुश्क है, थोड़ा ड्राई इस सूरत में है क्योंकि आज के इस टॉपिक में जो है ना सिर्फ बात 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 होगी। और आज ये बात क्यों होगी, मैं क्यों कर रहा हूँ ये बात, क्योंकि जो यहाँ के व्यूवर्स हैं अमेरिका के, वो जो है ना उनके लिए एक एडवाइस है। और जो इंडिया पाकिस्तान से मेरे व्यूवर्स हैं वॉच कर रहे हैं, उनके लिए एक जनरल नॉलेज है। और ये स्टोरी है वैन की और ये रियल स्टोरी है। क्योंकि मैं जब आज से चंद साल पहले जो है हॉलीवुड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जॉब कर रहा था, तो मेरी मुलाकात हुई एक यहूदी से जो कि बॉर्न जो है वो फ़लस्तीन में हुआ था। ज़ाहिर है वो बोलते हैं कि हमारा जो है ना कंट्री है इसराइल है, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि नहीं, वो फ़लस्तीन से ही बिलोंग करता है और वहाँ का जो है ना वो बॉर्न था। लेकिन वो फिर मूव हुआ अमेरिका, और जब वो बहुत छोटा था, तकरीबन आप समझ लें 10-11 साल का था, उसको याद भी है। और अपनी ग्रैंड मदर से जो वो डिस्कशन कर रहा था वो उसने मेरे साथ शेयर किया। तो आज मुझे वैन इसलिए याद आया क्योंकि आज 25 सितंबर है, मंडे का दिन है। और यहूदियों का एक जो है ना वो दिन होता है यौम किपुर, समथिंग लाइक दैट, यौम किपुर आई थिंक यही कहते हैं उसको। और इस दिन ये है कि वो 25 घंटे का जो है ना वो रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, अपने खुदा से माफ़ी मांगते हैं। अच्छा, ये तो हो गई इनकी बात। अब मसला ये आता है कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो बद मज़हब लोग हैं, वो अपने बच्चों को दीन सिखा रहे हैं और दीन के जो भी इवेंट्स इस तरह से आते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं ताकि वो बच्चे इन्वॉल्व रहें उसके अंदर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो बग़ैर खुराफात के जो इवेंट्स हैं ईद बकरीद के अलावा भी, और जो छोटे मोटे जो इस्लामिक जो इवेंट्स आते हैं उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, बताना चाहिए बच्चों को कि बेटा हम रमज़ान में क्या करते हैं, बकरीद में क्या करते हैं, रबी अव्वल में क्या होता है। हर मंथ में जो हुआ है कम से कम वही बेसिक हम बताते रहें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो इनकी जो कल्चर है, जो इनके जो ओकेजन आते हैं, थैंक्स गिविंग आता है, ईस्टर आता है, तो फिर बच्चे उसको फॉलो करने लग जाएंगे, उसको लाइक करना शुरू कर देंगे कि इनका तो बड़ा भाई हल्ला गुल्ला होता है और बड़ी इंजॉयमेंट होती है। तो हमें अपने बच्चों को बताते रहना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि अपने बच्चों को दोस्ती करके अपनी तरह अच्छा बना लो, इससे पहले कि कोई बुरा शख्स उनको अपना दोस्त बना के अपनी तरह बुरा बना दे। फर्स्ट डे था जॉब का, वैन को मैं ट्रेनिंग दे रहा था क्योंकि मैं अच्छा था कुकिंग में और सारी चीज़ों में, मुझे पहले से नॉलेज थी। तो मुझसे उसने कहा कि है हेलो हाउ आर यू, सब कुछ कहने के बाद कहने लगा आई नो हु यू आर। मैंने कहा हाँ मेरा नाम आप जानते हैं, इस वजह से ना शेफ़ ने कहा था कि इससे ट्रेनिंग लेना। कहना नहीं नहीं, उसके अलावा भी मैं आपके नाम के अलावा भी मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है। तब मैं उसके बाद समझा नहीं था। एक दफ़ा हम और मैं वो जो ना ब्रेक पे बैठे हुए थे, हम ऐसी डिस्कशन करने लगे, थोड़ा रिलीजियस बातें होने लगी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ कैसा लगता है। उसने कहा मुझे तो यहाँ अच्छा लगता है, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है ना मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि मैंने यहाँ की चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो मुझको चाहते थे कि मैं जो है ना मज़हब को फॉलो करूँ और पोर्क ना खाऊँ और ड्रिंक ना करूँ, सारी चीज़ें ना करूँ। मैं उनसे यही कहता था कि अगर आप मुझे इस तरह की ही तरबियत करना चाहते थे तो मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए। जब वैन मूव हुआ अमेरिका तो उसकी उम्र तकरीबन 13 साल थी। और 13 साल से 19 साल का बच्चा टीन एज जो होती है, इसके अंदर आपको पता है कि उसको ये समझ नहीं होती कि जो मैं कर रहा हूँ वो आया दीन या मेरे घर वालों को सही लगता है या नहीं। उसको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बस सही है। तो शुरुआत फिर स्कूल से ही हुई। सबसे पहले उसने पोर्क खाना शुरू किया, इबादतों में पीछे होने लग गया। माँ बाप जो हैं वो अपनी जॉब्स वगैरह में मसरूफ़ थे, दादा दादी जो थे उसको खूब तरबियत अच्छी करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो अपनी ज़िद में करता था। और यहाँ पे ये कि आप ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कर नहीं सकते बच्चों के साथ। बात सिर्फ दीन की होती या हराम हलाल की होती तो तब भी चल जाता, लेकिन इसके बाद उसने स्मोकिंग और ड्रग्स भी लेना शुरू कर दिया। जब उसकी सेहत की बात आ गई तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना घर वाले परेशान हो गए। उसको रिहाब में रखा गया और काफ़ी टाइम तक वो रिहाब में रहा, उसका इलाज होता रहा और रिहाब से वो बहुत जल्दी इम्प्रूव करके वो रिहाब से बाहर आ गया। यही समझ रहे थे कि रिहाब से आने के बाद इसकी जो है ना लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका था, उसने अपनी पसंद की शादी कर ली एक ईसाई औरत से।
और घर वालों को छोड़कर अपने एक अलग दुनिया उसने बसा ली। यहाँ ये घर छोड़ के चला गया, वहाँ दादा दादी का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चले गए। शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगता रहा, बीवी बच्चे बड़े अच्छे से लाइफ गुजारने लगे और इतना पता नहीं चला। जब बच्चों की तरबियत की बात आई तो फिर बीवी ये चाहती थी कि मैं इसको अपने ईसाइयों के जो है ना उसमें चर्च में लेके जाऊँ, और वो ये चाहता था कि मैं इसको जो है ना अपने जोइशों के जो हमारे टेम्पल होते हैं उसमें लेके जाऊँ। इनको अब धीरे धीरे ये रियलाइज़ होने लगा कि जैसा मैंने किया था वैसा ही रिटर्न में पा रहा हूँ। जिस तरीके से हम लोग इस बात पे बिलीव करते हैं, कर्मा पे यकीन रखते हैं, इसी तरीके से ईसाई भी और यहूदी भी कर्मा पे बिलीव करते हैं। जैसा आपने किया है वैसा ही आप पाएंगे। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो वो भी इस बात को बिलीव करते हैं कि अभी नहीं तो फिर डे ऑफ जजमेंट ज़रूर इसका जो है ना इसका जवाब देना पड़ेगा। बीवी ने ले ली सेपरेशन, बीवी सेपरेट होके जो है ना वो चली गई, बच्चों को भी लेके चली गई और ये बिल्कुल रह गया अकेला। और ये अब कहने लगा कि मुझे पता नहीं होता, कई साल हो जाते थे मेरी मुलाकात नहीं होती थी बच्चों से, और इन दी एंड ये है कि अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अकेला हूँ, ना मेरे बच्चों से बात होती है, ना मुझे मेरी बेटी का पता है, ना मुझे मेरी वाइफ का पता है। मैं अकेला अपनी मोटरसाइकिल पे जो है ना वो घूमता रहता हूँ और एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ, एक छोटे से घर में रहता हूँ। अब मेरा वापस इसराइल जाना भी बेफजूल है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं यहीं पे जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। कंक्लूजन ये है मेरी पूरी स्टोरी का कि मतलब एक छोटी सी गलती, जो कि छोटी सी गलती मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें सिर्फ वैन की थी या उनके माँ बाप की थी कि वो अपने काम में लगे हुए थे। उन्होंने अपनी इनिंग अच्छे से खेली, अब वैन की जिम्मेदारी थी कि वो अच्छे से खेलता, लेकिन उसने उस रिलेशन को भी अच्छे से नहीं चलाया और ख़ुद भी नुकसान उठाया और बच्चों के लिए भी नुकसानदेह हुई ये बात। रिलेशन चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंसानों का हो, परिंदों का हो, पौधों का हो, या इंसानों के अलावा जानवरों का हो, अटेंशन बहुत ज़रूरी है। अटेंशन होती है तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। वैन भी मानता है और मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ कि ठीक है उसके माँ बाप ने उतनी अटेंशन नहीं दी, लेकिन दादा दादी तो उसको समझा रहे थे, लेकिन वो अपनी ज़िद में लगा हुआ था। कोई भी माँ बाप हों, चाहे गरीब हों, अमीर हों, पढ़े लिखे हों, ना पढ़े लिखे हों, जैसे भी माँ बाप हों, माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, नहीं कर सकते। अब उनकी जो भी उनकी परेशानी थी वो तो हम नहीं जानते, ना वैन को समझती, ज़ाहिर है वो तो छोटा था, लेकिन उसको यही लगता है कि मतलब मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया, फिर उसको कभी ये लगता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स ने ऐसा सही नहीं किया, अच्छा किया, मैं गलत था। उसको अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ, लेकिन जब मैं उससे बात कर रहा था तब भी वो पोर की खा रहा था और वो अपनी उसी लाइफ में अभी भी जी रहा है। यानी कि वो सुधरा तो नहीं, लेकिन उसको रियलाइज़ हो गया कि हाँ ये चीज़ सही नहीं थी, मैंने क्या क्या गलतियाँ की अपने बचपन में भी, जवानी में भी और अब बुढ़ापे में भी। भाई क्योंकि माँ बाप तो उसके लिए अच्छा सोच के उसको अमेरिका लेकर आया, उसको अच्छी तरबियत देने के लिए, उसको अच्छा खिलाने पिलाने के लिए, आगे फ्यूचर उसका ब्राइट करने के लिए लेकर आए, लेकिन उसने उस सारी नेमतों को अवेल नहीं किया, बल्कि वो गलत रास्तों पे चलता रहा हत्ता कि बूढ़ा हो गया। एज अ पेरेंट हमको जो है ना अपने बच्चों को तवज्जो भी देना चाहिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स देने के साथ साथ। और अगर आप औलाद हैं और मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो कभी भी माँ बाप को जज नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।